यदि आप एक सीएससी वीएलई हैं या सीएससी सेंटर अपना खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये 10 सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप सीएससी से पैसे अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीएससी लेकर के बैठे रहेंगे, आपको एक भी रुपये का कमीशन या अर्न नहीं होगा। तो सीएससी लेने के बाद में मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सीएससी में कुछ भी नहीं कहते हैं, डायरेक्टली सीएससी ले लिया। इसके बाद में वो कहते हैं कि हम सीएससी से कुछ भी नहीं, अब कमीशन मिल रहा है, सीएससी से कोई भी काम नहीं हो रहा, सीएससी में अब कुछ भी अर्न करने को नहीं बचा है, सीएससी में अच्छी तरीके की सर्विसेज नहीं है, सीएससी में अब कमाई नहीं बची है। तो ये आपकी गलतफहमी है। सीएससी में अभी भी बहुत सारी कमाई है, लेकिन सीएससी में अर्न करने के लिए बहुत नए नए तरीके हैं और सीएससी गाइड भी करती है कि किस तरीके से सीएससी में अर्न करना चाहिए। तो सीएससी में अर्न करने से पहले हमारे पास ये 10 सर्टिफिकेट होना बहुत ही मैंडेटरी है। तो हम देख लेते हैं वो कौन से 10 सर्टिफिकेट हैं, तभी ही आप सीएससी से अर्न कर सकते हैं, अदरवाइज सीएससी में आप अर्न नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सर्टिफिकेट है, तो देखते हैं। पहला सर्टिफिकेट है ये टैक्स सर्टिफिकेट। टैक्स सर्टिफिकेट का मतलब होता है, साथ ही साथ में इन सभी सर्टिफिकेट को कैसे बनाना भी है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होता है। इस वेबसाइट में आने के बाद में आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ता है। तो हम इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहीं से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना होता है और यहाँ पर इस फॉर्म को आपको सही ढंग से पढ़ना है, अदरवाइज इस फॉर्म में आप कुछ भी गलती करते हैं तो बाद में आप इस फॉर्म में कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ के इस फॉर्म में डिटेल को डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर लिखा भी किसी आईडी पर, गवर्नमेंट आईडी पर आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद में सीएससी से जो रजिस्टर, यानी सीएससी में जो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर करना चाहते हैं वो डालना है। इसके बाद में एक सीएससी से रजिस्टर ही मोबाइल सीएससी में जो आप ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं वो डालना है। इसके बाद में अपने पिताजी का नाम, इसके बाद में हम अपना स्टेट चूज़ करेंगे, इसके बाद में हम अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर अपना जेंडर को चूज़ करेंगे। इसके बाद में आधार कार्ड से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे। इसके बाद में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड करेंगे जो कि 50 KB के अंदर होनी चाहिए। और इस फ़ोटो को यदि आप एक बार अपलोड कर देते हैं और इस कैप्चर को डाल देते हैं और किसी वजह से आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद आपका ब्राउज़र कट हो जाता है तो आप इस फ़ोटो को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पोर्टल में आपकी जो जानकारी होगी वो सबमिट हो जाएगी। और बाद में जब आप इस पोर्टल पे आएंगे तो इस फ़ोटो को दूसरी यदि आप अपलोड करेंगे तो आप ऑलरेडी यहाँ पर दिखाएंगे, यानी आप दूसरी फ़ोटो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही आपका अच्छा कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। इसी फॉर्म के अनुसार आपकी सीएससी आईडी में आपकी डिटेल भरी जाएगी, यानी आप इसमें दोबारा से एडिट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर फीस कटाने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन विथ कनेक्ट अस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको ये TEC नंबर यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूज़र नेम में TEC नंबर डालना होगा और यहाँ पर एक पासवर्ड आपको टैग की तरफ से, यानी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी तरफ से एक पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप सभी असेसमेंट को पढ़ेंगे और इसके बाद में अपना असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद में अपना फाइनल एग्ज़ाम लाइव कैमरा के सामने देंगे। इसके बाद में ये आप फाइनल सबमिट करने के बाद में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप सीएससी आवेदन करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीएससी को आपको कैसे आवेदन करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पर CSC VLE ऐड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, CSC VLE। और इसके बाद में आप टैक्स सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। टैक्स सर्टिफिकेट नंबर कौन होगा, यानी ये वाला नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, ये वाला नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। और टैक्स से जो आपका नंबर रजिस्टर होगा, यानी टैक्स सर्टिफिकेट में जो आपका नंबर रजिस्टर होगा वो नंबर यहाँ पर डालेंगे और कैप्चर भरेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में कुछ आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद में आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग में चली जाएगी। इसके बाद में आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करके अप्रूवल दिला देगा। CSC अप्रूव हो जाने के बाद में आपको ये वाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपकी फ़ोटो होगी, आपकी यहीं पर CSC ID लिखी होगी और आपके CSC सेंटर का एड्रेस होगा, और आपका एड्रेस होगा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। जो ये CSC ID का दूसरा आपका ये क्या हुआ, दूसरा आपका सर्टिफिकेट है, जो कि इस प्रकार से CSC का सर्टिफिकेट होता है। तो इस CSC सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर माई अकाउंट में आना होगा। इसी वेबसाइट में माई अकाउंट में आना होगा। माई अकाउंट में आने के बाद में आप CSC ID यहाँ पर डालेंगे, यानी ये वाली आप यहाँ पर CSC ID डालेंगे, ये वाली। तो आप यहाँ पर CSC ID डालने के बाद में फिंगरप्रिंट से आपको यहाँ पर स्कैन कराना पड़ेगा अपना अंगूठा, और यहाँ कैप्चर भरने के बाद में और सबमिट यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, और सबमिट करने के बाद में आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे, अपने CSC ID के अकाउंट में इंटर हो जाएंगे। वहीं से आप CSC का पासवर्ड, CSC का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में CSC ID मिलने के बाद में आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में आएंगे। यहाँ पर आप अपना CSC ID और पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर आप इस कैप्चर को फिल करेंगे और अपने CSC ID में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पर CSC ID में इंटर हो जाने के बाद में अब आपका मेन टॉपिक चालू होता है। यहीं से आपको सभी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली होती है। मोस्टली लोग को यहाँ से CSC ID मिलने के बाद में फिर वो कुछ भी नहीं करते हैं, और इसी से जो कुछ सर्विसेज एक्टिवेट होती हैं उन्हीं से काम करते हैं। यानी CSC ID मिलने के बाद में आपको बहुत सारी सर्विसेज को एक्टिवेट कराना पड़ता है। ये नहीं है कि CSC ID मिलने के बाद में हम यूं ही काम करते रहें, कुछ भी नहीं इससे कमाई होगी। इसके लिए आपको CSC ID में सभी सर्विस, कुछ ऐसी मेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं अर्न करने वाली, जो कि आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है। CSC ID मिलने के बाद इसके बाद में आपके पास एक कॉमन सा कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। यानी CSC ID मिलने के बाद में सबसे पहले आपके पास कॉमन सा एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। यानी आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज होने के लिए आपको कम से कम आप CCC पास होने चाहिए। यानी CCC पास होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी आपको कंप्यूटर कोर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो इस CCC को रजिस्ट्रेशन, यानी इस CCC के इस फॉर्म को, यानी CCC सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको यहीं से CSC ID से ही, आपको अपने CSC ID से ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नाइलेट कोर्स में जब आप जाएंगे तो आप यहीं से ही आप CCC के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नाइलेट यानी CSC से ही CCC कराया जाता है। तो आप CCC करेंगे, यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप कोर्स अपना चूज़ करेंगे। इसके बाद में फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप CCC यानी इस फॉर्म को फिल करने के बाद में जो आप यहाँ पर सेंटर चूज़ करेंगे, उस सेंटर में जा करके आप CCC एग्ज़ाम दे देंगे। तो आप CCC सर्टिफिकेट पास करने के बाद में, CCC एग्ज़ाम पास करने के बाद में आप यहीं से सर्टिफिकेट CSC से ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक। इसके बाद में अगला सर्टिफिकेट हमारा आता है IIBF सर्टिफिकेट। ये इसलिए मैंडेटरी होता है, यदि आप बैंकिंग का काम लेना चाहते हैं तो आपके पास IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी यदि आप CSC से ही बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो आपके पास IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए। और IIBF सर्टिफिकेट के लिए CSC से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो CSC से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको सर्च बार में ही लिखना है एग्ज़ाम लिखने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है एग्ज़ाम फी पर। इसके बाद में आप IIBF रजिस्ट्रेशन यहाँ से इस फॉर्म में करेंगे
तो आप यहाँ से जो सेंटर चूज़ करेंगे इसमें से आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, और इस फॉर्म के अंदर जो आप सेंटर चूज़ करेंगे इस सेंटर पर आपको जा कर के एग्ज़ाम दे देना है। एग्ज़ाम पास होने के बाद में आप इस फॉर्म को IABF फॉर्म को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में CSC से ही आप बैंक BC के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला सर्टिफिकेट हमारा आता है, NSEIT। ये सर्टिफिकेट बहुत ही मैंडेटरी होता है। ये सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप अच्छा खासा CSC से अर्न कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट वहाँ पर काम आता है जहाँ पर आप आधार कार्ड में संशोधन करेंगे, यानी आधार कार्ड यदि न्यू बनाते हैं तो आपको किसी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप CSC से ही आधार कार्ड बनाएंगे यानी CSC से ही काम करेंगे तो आप केवल आधार कार्ड में संशोधन ही यानी करेक्शन ही कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा NSEIT। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से आ करके क्रिएट एंड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे। इस पोर्टल से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप यहाँ पर ये सर्टिफिकेट सक्सेसफुल पास कर ले जाते हैं तो आपको CSC में ही आधार करेक्शन का काम दे दिया जाएगा, और आप CSC से ही यहाँ पर आधार करेक्शन का काम कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला सर्टिफिकेट आता है इंश्योरेंस का। यदि आप CSC से इंश्योरेंस यानी बीमा करना चाहते हैं, किसी गाड़ी का हुआ, किसी थर्ड पार्टी गाड़ी का हुआ, किसी व्यक्ति का हो, यानी आप किसी भी प्रकार का यदि इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप इस रैप सर्टिफिकेट को आपको प्राप्त करना होगा। इसका भी लाइव एग्ज़ाम होता है और CSC से ही आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप यहीं से यहाँ पर रैप या INS में रजिस्ट्रेशन करके आप इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं। मैंने तो पहले से ही कर रखा है तो मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्टली मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी पास कर रखा है। तो यहाँ पर आने के बाद में आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो अब रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहीं से आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। तो मेरी CSC ID मांग रहा, मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर रखा है। इस सर्टिफिकेट से आप अपने CSC पोर्टल में इंश्योरेंस की सर्विसेज को एक्टिवेट करा सकते हैं। अगला हमारा सर्टिफिकेट है टिकट का। यदि आप CSC से ही रेल टिकट में काम करना चाहते हैं तो आपको CSC में ही आना होगा। ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप CSC से टिकट करना चाहते हैं ट्रेन का तो आपको CSC के ही पोर्टल में इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पर डालेंगे IRCTC, यहीं पर डालेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप IRCTC रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप यहीं से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से ही अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही कर रखा है। तो आप इस रेल टिकट में काम कर सकते हैं, यहीं से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हमारा सर्टिफिकेट है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का यह मतलब होता है यदि आपको CSC ID मिल जाती है तो आप ऑनलाइन सर्विसेज में काम करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज में इस टाइम यानी 2023 में बहुत ज़्यादा ही साइबर हो रहा है, यानी साइबर क्राइम चल रहा है। तो आपको ऑनलाइन सिस्टम में यदि आप काम करते हैं तो आपको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहीं पर हमारे संग में किसी भी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आप CSC में ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे साइबर, बार में लिखना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर लिखने के बाद में आप यहाँ पर CSC एकेडमिक में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहीं से ही इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है साइबर सिक्योरिटी एड स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आप साइबर सिक्योरिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहीं से आप इस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपका एक लाइव एग्ज़ाम होगा। लाइव एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।
इसके बाद में अगला हमारा सर्टिफिकेट है पुलिस वेरिफिकेशन। यदि आपको CSC ID दी जाएगी तो आपको सबसे पहले अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यदि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज दी जाती है तो ये देखा जाता है कि आप पर किसी भी प्रकार का केस तो नहीं है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का केस होता है तो आपको CSC ID नहीं दी जाएगी, इससे आप वंचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन बनाना पड़ेगा। ये आप यूपी कोप एप्लीकेशन से अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद में आपको आपके थाने में बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपसे कुछ पूछताछ की जाएगी पुलिस वालों के द्वारा, और इसके बाद में पूछताछ के पड़ताल यदि सब कुछ सही पाया जाता है, यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता है, तो यूपी कोप एप्लीकेशन से ही इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसको हम MSME भी बोलते हैं। इसको पाने के लिए आपको CSC से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस का एक प्रूफ है, ये भी एक बहुत ही मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको CSC में ही आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा उद्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में आप इस फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अपना आधार, अपना नाम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन के मेन फॉर्म में आप इंटर हो जाएंगे। ये वाला सर्टिफिकेट अपना भी बना सकते हैं, किसी और का भी बना सकते हैं। तो ये हमारे थे टॉप 10 सर्टिफिकेट जो CSC लेने के बाद या लेने के पहले आपके पास होने चाहिए, तभी आप CSC से ही काम कर पाएंगे और CSC से ही अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। अदरवाइज आपको CSC से किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं होगी। और सभी सर्टिफिकेट का अप्लाई लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहीं से ही आप इन सभी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।